गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वियना कांग्रेस का महत्व क्या है, जो बीए सेमेस्टर 4 MJC 6 में पढ़ना है। निसंदेह वियना कांग्रेस की व्यवस्था में कई दोष थे, परंतु जिन परिस्थितियों में कांग्रेस ने यह कार्य किया उन्हें ध्यान में रखकर ही कांग्रेस की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना आज मेरा दायित्व है। सम्मेलन के पूर्व ही कुछ राज्यों के बीच हमने पिछले कक्षा में पढ़े कि पेरिस में, चौमोट में ये लोग गुप्त संधियां कर ली थी। इन संधियों का सम्मान देना, बड़े राज्यों के राष्ट्रीय स्वार्थों को ध्यान में रखना इस कांग्रेस की मजबूरी बन गई थी, क्योंकि वे विजित राष्ट्र थे, बड़े राष्ट्र थे। उन्होंने गुप्त संधियों के द्वारा आपस में सब निर्णय ले लिए थे। यदि उनके निर्णय के विरुद्ध वियना कांग्रेस निर्णय लेता तो वह वियना कांग्रेस से हट जाते, और यदि वह हट जाते तो फिर इस कांग्रेस का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो अब क्या क्या हुआ? पहला, यूरोप में शांति स्थापित हुई। 1854-1856 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध तक यूरोप के राष्ट्रों के मध्य कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। वह इस संधि का सबसे बड़ा अच्छा परिणाम था। यूरोप के विभिन्न राज्यों के मध्य वियना कांग्रेस के बाद सहयोग की भावना उत्पन्न हुई। तीसरा, जिनेवा और सार्डिनिया के गठजोड़ के द्वारा अनजाने में ही इटली का एकीकरण की भूमिका तैयार की गई। उस समय मेटरनिख नहीं समझे थे कि हमारे इस प्रतिक्रियावादी निर्णय से इटली में एकीकरण की संभावना बढ़ जाएगी। वह तो इटली को कमजोर करना चाहते थे। कमजोर करने के लिए उन्होंने जो भी प्रतिक्रियावादी कार्य किए उससे इटली में राष्ट्रीयता की भावना फैली और इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वह जिनेवा और सार्डिनिया के गठजोड़ था। यदि जिनेवा और सार्डिनिया को ये लोग आपस में जोड़ के इटली से नहीं छीनते तो इटली में इतनी राष्ट्रीयता की भावना नहीं आती और इटली का एकीकरण नहीं होता। तो अनजाने में ही उन्होंने इटली के एकीकरण का रास्ता प्रशस्त कर दिया। उत्तरी जर्मनी के प्रशा को शक्तिशाली बनाया गया। शक्तिशाली प्रशा के नेतृत्व में ही आगे चलकर हम देखते हैं कि जर्मनी का भी एकीकरण हो गया। यदि प्रशा को इतना मजबूत नहीं किया जाता तो प्रशा अपनी ताकत के बल पर जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाता। जर्मनी के सभी राष्ट्रों को बात समझाने में कि एकता से ही और मजबूत होंगे, हम मजबूत हैं, आप मेरा साथ दीजिए और पूरे जर्मनी का एकीकरण कीजिए। जर्मनी यदि एक होगा तो यूरोप का शक्ति संतुलन बना रहेगा। और यह बात समझाने में प्रशा ने सफल रहा। ताकत के बल पर समझाकर उन्होंने भी जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो यह वियना कांग्रेस था जो इटली का भी एकीकरण हुआ। यही वियना कांग्रेस के परिणाम स्वरूप जर्मनी का भी एकीकरण हुआ। कुछ राज्यों को उनके न्यायोचित अधिकार दिए गए। इतिहासकार केटवली के शब्दों में इस कांग्रेस में राजनीति, संयम, दूरदर्शिता से काम लिया गया और उसने ऐसा आधार प्रदान किया जिस पर भविष्य के यूरोप की नींव रखी गई। तो यूरोप के भविष्य की नींव भी इसी वियना कांग्रेस में रख दिया गया। छठा, दास प्रथा को मानवीय अधिकारों के विरुद्ध घोषित किया गया। यह सामाजिक क्रांति का रास्ता प्रशस्त किया। यह वियना कांग्रेस की देन है।
कांग्रेस ने यूरोप की समस्याओं के हल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने का सराहनीय प्रयास किया। इतिहासकार J.R. मैरियट लिखते हैं, यद्यपि कांग्रेस के लिए कार्य प्रतिक्रियावादी थे, परंतु इससे एक पुराने युग की समाप्ति और एक नए युग का आरंभ भी हुआ। वियना कांग्रेस की आलोचना करने से पूर्व यह ध्यान रखा जाना आवश्यक था कि वियना में एकत्रित प्रतिनिधि पुरानी व्यवस्था के प्रतिनिधित्व करते थे। उनसे यह अपेक्षा करना कि वे नवीन विचारों के अनुरूप व्यवस्था करेंगे उचित नहीं होगा। इतिहासकार हारनासा लिखते हैं, आखिरकार वियना के निर्णायक कोई ईश्वर के अवतार नहीं थे। वे लिखते हैं कि वियना के निर्णयों को 19वीं सदी के यूरोप के लिए राष्ट्रीय राज्यों का निर्माता कहा जाना चाहिए। इतना वियना कांग्रेस का महत्व है। उनके निर्णयों के कारण ही यूरोप के आज के राज्यों का निर्माण हुआ। व्यवहारिक रूप से वियना कांग्रेस का महत्व यह है कि यूरोप में शांति स्थापना के उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही यूरोप में संयुक्त व्यवस्था की स्थापना हुई। वियना कांग्रेस में सम्मिलित प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को समझने की जिस भावना का विकास किया, उसका विस्तार हमें यूरोप के संयुक्त व्यवस्था में दिखाई पड़ता है। निसंदेह वियना कांग्रेस का महत्व यूरोप और विश्व के लिए अतुलनीय है। आज जो यूरोप विकसित हुआ और उनके जो प्रतिनिधि वियना कांग्रेस के थे जरूर प्रतिक्रियावादी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जनता के हित के विरुद्ध हो। और उन्होंने अपने पुराने राजवंशों को भी सत्ता में लाया, जनता के हितों का भी ध्यान रखा। इसका परिणाम हुआ कि जब उनके युग की उनके पीढ़ियों के वे नेताओं का काल समाप्त हुआ, अब नए पीढ़ी के नेता जब सत्ता में आए तो उन्होंने पुराने राजवंशों के पुरातन व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया और यूरोप में एक नई शक्ति का संचार किया और यूरोप को विकसित करने में अपना योगदान दिया। यदि वियना कांग्रेस के प्रतिनिधि पुराने राजवंशों के थे, उन्होंने जो देखा, जो समझा, जो अनुभव किया उसी को उन्होंने लागू किया, लेकिन आगे बढ़ने के रास्ते को बंद नहीं किया, जिसका परिणाम यह निकला कि यूरोप के अगले पीढ़ी के राजनेताओं ने विकास, तकनीक पर ध्यान दिया, अनुसंधान पर ध्यान दिया, शोध पर ध्यान दिया और यूरोप को एक विकसित राष्ट्र बना दिया। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इतिहास की गुड बातों को आम जनता तक पहुंचाने में निशा इतिहास गंगोत्री चैनल का साथ दीजिए। धन्यवाद।